Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mubashir Bashir and you are welcome into Access of English Learning. Guys, again we are with 10 words, the 10 words which are so important for your personality, for your vocab. वो vocab जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस की कन्वर्सेशन में, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। आप इंग्लिश एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप ऐसे के लिए जा रहे हैं, तो vocab का होना बहुत ज़रूरी है। याद रखें, जब आप कोई ऐसे लिख रहे होते हैं, अगर ऐसे में आपके पास वकैब का फुकदान है आपका माइंड में, हाउ कैन यू यू विल बी एबल टू राइट अ लॉट, राइट अ इंडिविजुअल ऐसे, हाउ यू विल अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक बड़ा कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अपने आप को इंडिविजुअल प्रूव करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वकैब हो, वकैब का एक बहुत बड़ा पहाड़ हो। अगर आप डेली बेसिस पे 10 वर्ड्स करते हैं, 10 अल्फाज को अपने शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं, उन्हें डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये नहीं भूलने वाले। ये सिर्फ भूलने वाले नहीं है, बल्कि आप हमेशा के लिए इसे इस्तेमाल करते हुए अपनी फील्ड में, इंग्लिश की फील्ड में, जहाँ पे आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है, उसमें आप इजीली कवर कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है, बल्कि ख्याल नहीं, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप प्रैक्टिस करें तो। आइए हम पहले वर्ड से शुरू करते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है एडॉ। एडॉ का मतलब क्या होता है? एडॉ का मतलब होता है जेर करना, किसी चीज को ताबे लेके आ जाना, मोती कर देना किसी चीज को, ठीक है। जेर करना यानी कि फॉलोवर बना लेना। अगला हमारे पास वर्ड है एडर। अब यहाँ पे इस वर्ड की फॉर्मेशन से या इस वर्ड की आप देख रहे हैं तो आप यही कह रहे होंगे कि यार ऐड का मतलब होता है तो जमा करना, ऐड करना, जमा करना, तो एडर का मतलब होगा जमा करने वाला, यही कह रहे होंगे ना? नहीं जी, एडर का मतलब होता है, एडर एक नाउन है और एस का मतलब है स्नेक, एक ऐसा सांप जो बहुत जहरीला होता है, उसे क्या कहते हैं? एडर। एडर क्या कहते हैं? मैं एक और वर्ड यहाँ पे लिखता हूं, एडरस्टैंग। एडरस्टैंग, एडरस्टैंग उस शख्स को कहेंगे जो एडर से डसा हुआ होगा। जिस शख्स को एडर डस ले, ये वाला सांप डस ले, ये डंग मार ले, उस शख्स का क्या नाम बोलेंगे बाद में आप? एडरस्टैंग, ठीक है। हमारे पास अगला वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है? आदी हो जाना, नशे का, किसी भी चीज का आदी हो जाना। आई एम सो अडिक्टेड, I'm so addicted to read the lines, to read between the lines. I am so addicted to go in the complication of any word, of any letter, of any line, of any book, ठीक है, of any chapter. Addict. उसके बाद हमारे पास अगला वर्ड है एडल। एडल का मतलब होता है निकम्मा, निखट्टू, नकारा, खराब, डिजेनरेटेड, थिंग विच आर विदाउट वैल्यू। आप निकम्मा किस चीज़ में? आप मिसाल के तौर पर एक मुर्गी है, उसका अंडा, जब कोई चिकन भी नहीं है, विदाउट चिकन है, तो दैट इज एडल। उसे क्या कहेंगे? एडल। यार इट इज एडल, इट इज एडल, कि एक फल के बगैर जो चीज़ आपके सामने है उसे आप एडल ही कहेंगे। अगला हमारे पास वर्ड है एड्रेसी। याद रखें, एड्रेस का मतलब होता है पता देना, ठीक है, पता लिखना किसी चीज को, किसी शख्स को। और एड्रेसी का मतलब क्या होता है? एक होता है मखतूब इलैह, ठीक है, मखतूब इलैह। एड्रेसी को उर्दू में कहा जाता है मखतूब इलैह। मखतूब इलैह, एड्रेसी को उर्दू में क्या कहा जाता है? मखतूब इलैह, यानी कि वो शख्स, द पर्सन होम द लेटर इज एड्रेस्ड। लेटर इज एड्रेस्ड, वो शख्स जिसे लेटर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? एड्रेसी। और जो लिख रहा होता है उसे वो एड्रेसर होता है। हमारे पास अगला वर्ड है एड्यूस। एड्यूस का मतलब क्या होता है? एड्यूस का मतलब होता है सामने लेके आना, किसी भी चीज को सामने लेके आना, एड्यूस करना, किसी चीज को कोट करना, किसी चीज को एक कंप्लीट फील्ड के सामने लेके आना, आंखों के सामने लेके आना, किसी मसले को सामने लेके आना, किसी आइडिया को सामने लेके आना, उसे हम क्या कहेंगे? एड्यूस करना, यानी कोट करना। हमारे पास अगला वर्ड है वेरी फैंटास्टिक, वेरी ऑसम, अडेप्ट।
He is adept in cooking. He is adept in singing. I am adept in speaking. Alhamdulillah. I am adept in giving prayers. I am adept in offering prayer. ठीक है, मतलब कोई भी हुनर हो आपके पास, आप उसके माहिर कहलाने वाले हैं, या आपको कहा जाता है कि यार आप इस फील्ड के पावे हैं, तो उस पावे को क्या कहा जाता है? अडेप्ट कहा जाता है। आप किसी भी फील्ड के पावे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? अडेप्ट। अडेप्टली, माहिराना अंदाज से। इट इज अ एडवर्ब। ये लिखने का मकसद ये था कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी पता चल जाए कि एल वाई मोस्टली एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एडेस्पोटिक, हमारे पास अगला वर्ड है एडेस्पोटिक। एडेस्पोटिक का मतलब होता है अ मैन हु इज गवर्निंग, a man who is doing his duty with limited rights, जिसके पास with limited adoption। एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट का नौकर है, गवर्नमेंट का ऑफिसर है, ठीक है, लेकिन उसके पास इख्तियारात महदूद हैं, जितने कि उस रैंक पे होने से ही उस रैंक पे उतने इख्तियारात उसके पास नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे? एडेस्पोटिक। एडेस्पोटिक। एडहेयर का मतलब क्या होता है? इट इज द लास्ट एंड फाइनल वर्ड। इसका मतलब आप खुद देखें डिक्शनरी में, गूगल पे चेक करें और जाके कमेंट सेक्शन में लिखें कि इसका मतलब ये होता है। ये आपकी ड्यूटी है। एंड थैंक यू सो मच। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे।